जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरि सिंह जी, काका साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई धीरज जी, मंच पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस के नेतागण, लोकसभा के प्रत्याशी भाई डॉक्टर दामोदर जी गुजर, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों के रूप में मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर दामोदर जी गुजर जी को सोच समझकर राजसमंद का उम्मीदवार बनाया है। ये पत्रकार पूछते हैं कि पहले आप भीलवाड़ा के उम्मीदवार थे, आपको यहाँ क्यों भेज दिया, सीपी साहब वहाँ क्यों खड़े हुए, यहाँ क्यों खड़े हो गए। ये पत्रकार ये नहीं पूछते हैं कि जो लोग जनता में काम नहीं करते हैं उनको पार्टी उम्मीदवार कैसे बना देती है, ये नहीं पूछते हैं। ये पूछते हैं कि इनको कहाँ से कहाँ भेज दिया। अरे भाई, लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में जो आदमी काम करता है, लंबे समय तक राजनीति के द्वारा नीति बनाकर देश का निर्माण करती जो पार्टी, वो पार्टी जानती है कि किस तरह के उम्मीदवार को कहाँ खड़ा करना है। भाई दामोदर जी गुजर को उम्मीदवार बनाने के पीछे कारण क्या, ये खास तौर से समझने की आवश्यकता है। इस देश में हमने संसदीय लोकतंत्र क्यों अपनाया। आज़ादी के पहले जिन लोगों ने देश को आज़ाद करने की कल्पना की, उस समय लोगों को मालूम था कि दुनिया में शासन करने की अलग अलग पद्धति है। एक पद्धति है राष्ट्रपति शासन, एक पद्धति है संसदीय लोकतंत्र, एक पद्धति है जैसे चाइना में राज चलता है। पर हमारे नेताओं ने सोच समझकर इस देश की जो विविधता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हमारे इस क्षेत्र में लोग जानते हैं। कोई श्रीनाथ जी को मानता है, कोई द्वारकाधीश जी को मानता है, कोई चारभुजा जी को मानता है, मीराबाई किनको मानती है, कोई भैरू जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई और किसी देवी देवता को मानता है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इस देश में रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। कोई इबादत करने के लिए मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में भगवान के पास जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। हमने सोच समझ के इस देश को समझा है। इसलिए आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया, उन्होंने कल्पना की कि देश आज़ाद होने के बाद हम संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से सरकारों को चुनेंगे। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग विचार रखकर जनता के बीच में जाए और बताए कि हम जनता की इन नीतियों के आधार पर देश का निर्माण करना चाहते हैं। और उनके नुमाइंदे के रूप में कोई केरल का आदमी खड़ा होगा, कोई बेंगलोर में आदमी दूसरा खड़ा होगा, कोई मेघालय में तीसरा आदमी खड़ा होगा, कोई नागालैंड में कौन सा आदमी खड़ा होगा, उसकी भाषा क्या है, वो क्या बोलता है। लेकिन हमने फैसला किया कि संसदीय लोकतंत्र का मतलब इस देश में 545 सांसद चुने जाएंगे। पार्टियां अपना नुमाइंदा करेगी, उस पार्टी में जो जनता के बीच में काम करता है, जनता के सुख दुख में दावी निभाता है, उस क्षेत्र संसदीय क्षेत्र को समझता है, ऐसे पार्टी के प्रतिनिधि को पार्टियां चुनाव में टिकट देगी। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, ऐसे प्रतिनिधि के नीतियों के आधार पर वोट लेकर हम जनता में चुनाव जीतने के बाद जिन बहुमत होगा प्रतिनिधि का, उस पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री बनेगा। प्रदेश में जिन लोगों का होगा देश का मुख्यमंत्री बनेगा। आज सरकार दिल्ली में है। कभी हमने सोचा तो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता फैसला करते कि हम संसदीय लोकतंत्र की जगह राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, तो उस समय के नेता फैसला करते कि राजसमंद में ये उम्मीदवार होगा, भीलवाड़ा में ये उम्मीदवार होगा। वो उन नेता के पसंद का होगा, नेता चाहेगा उसका पसंद का होगा। तो संसदीय लोकतंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी इलाके की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते। मैं जब भीलवाड़ा में चुनाव लड़ने गया, तब सबसे पहले मैंने लंबे समय से देखा कि भीलवाड़ा की सबसे बड़ी समस्या क्या है। भीलवाड़ा की सबसे बड़ी समस्या था पीने के पानी की समस्या। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगी हुई है। वहां जी पानी नहीं हो तो टेक्सटाइल के कल कारखाने नहीं ले सकते। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में पानी की जरूरत है। पानी की उपलब्धता कराओ तो कल कारखाने लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। जाके देखिए भीलवाड़ा में कितनी टेक्सटाइल मिल लगी हुई है, कितने आदमी काम करने के लिए आ रहे हैं। कोई बिहार से आ रहा है,
कोई किसी जगह से आ रहा है, हमारा वहाँ का आदमी, छोटा आदमी मजदूरी कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई चाय की दुकान लगा रहा है, कोई क्या व्यवस्था कर रहा है। यदि वो इंडस्ट्री नहीं होती भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा में रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते। आज राजसमंद इलाके में, राजसमंद को उठा के देख लें, अभी हमारे मारवाड़ के भाई बता रहे हैं, बेड़ता में जाए, डेगाना में जाए, ब्यावर में जाए, जेतारन में जाए, एक अजीब तरह की हमारी जिस लोकसभा की सीट है, हमारे मेवाड़ के इलाके में जमीन कम है, जमीन कम है। उन आदमियों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए यदि खेती का तरीका नहीं बदले तो गेहूं और मक्की की खेती से जिंदगी नहीं निकल सकती। आजादी के बाद यदि किसी इतिहासकार के पास मेवाड़ में 4 बीघा जमीन थी, तो आज तीसरी पीढ़ी का हिसाब किताब लगा लें, उस पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के 4 बीघा के जमीन वाले आदमी के 1.25 बीघा जमीन भी नहीं है। कोई बहुत बड़ा काश्तकार था मेवाड़ में, 12 बीघा जमीन थी, 2 बेटे हुए, 6-6 बीघा जमीन हुई, उनके 3 बेटे हो गए। हिसाब किताब उठा लगा के तीसरी पीढ़ी में वो जो सबसे बड़ा काश्तकार था उसकी हैसियत ही नहीं है। ये तो यह मार्बल निकल गया, कटर लगा दिया आदमी ने, दूसरा काम हो गया। यदि कटर नहीं लगता, मार्बल नहीं लगता, तो हमारे इलाके में तकलीफ खड़ी हो जाती। क्या ये जरूरत नहीं है हम लोगों को समझाएं कि कैसे आदमी की पढ़ाई लिखाई के कारण उनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, कैसे कैसे जमीन, कम जमीन में खेती करें, कैसे बच्चे को पढ़ लिखा कर दूसरा बनने का काम करें। आज अभी जिस धीरज जी बता रहे थे कि दामोदर जी को गुजर कौन है, इनके पिताजी को कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। दामोदर जी का पुलिस में भर्ती हुए, DYSP बने, इनके भाई भर्ती हुए RS, राजसमंद में जिलाधीश बने।